हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 14 दिसंबर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमें लॉस हुआ है 220 रुपये के अराउंड। और आज हमने दो ट्रेड लिए जिसमें से पहले ट्रेड के अंदर हमें 420 का लॉस था और दूसरे के अंदर हमने 200 का प्रॉफिट किया। तो चलिए देखते हैं हम ऑर्डर बुक। अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो पहला जो ट्रेड लिया था हमने वो लिया था निफ्टी की कॉल के अंदर और दूसरा ट्रेड लिया था वो निफ्टी की पुट के अंदर था। और आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं और यहाँ पे एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पे और आपको दिखाता हूँ मैं उस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो निफ्टी मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में ये उसने एक मतलब अपसाइड की मूवमेंट दिखाई, फिर वापस डाउन साइड की, फिर बाद में यहाँ पे पूरा हो गया निफ्टी साइडवेज। अब ट्रेडर्स यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था मॉर्निंग में। रेजिस्टेंस था ट्रेडर्स ये वाला ट्रेडर्स। इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ने एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पे ये ब्रेक होने से पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में ब्रेक किया। तो जैसे ही इस वाली कैंडल ने जैसे ही इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया वैसे ही मैंने ले लिया एंट्री। और एंट्री लेने के बाद मैंने जो अपना एसएल था वो 10 पॉइंट का रखा था निफ्टी ऑप्शन के अंदर और निफ्टी के अंदर भी, इंडेक्स के अंदर भी 10 पॉइंट का रखा था, समवेयर अराउंड इस स्विंग के आसपास। तो क्या हुआ ट्रेडर्स की यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ही देखिए आप, एक कैंडल अपसाइड बनी जिसमें हमें एक दो पॉइंट मिल रहे थे, उसके बाद में ये डाउन साइड की मोमेंटम शुरू कर दी इसने। और जब ये यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी तो मेरे को पता चल गया था कि अपना ये ट्रेड अब ऑपोजिट पड़ चुका है। लेकिन फिर भी हमें वेट तो करना ही था। फिर वेट करने के बाद समवेयर अराउंड यहाँ पे इस वाली कैंडल ने हमारा जो एसएल था वो हिट कर दिया और वहाँ से हम हो गए एग्जिट। अब ट्रेडर्स क्या हुआ कि यहाँ पे सेकंड भी हमारा फिर बाद में मैंने कि अपना जो ट्रेड में यहाँ पे लॉस बुक कर लिया हमने 420 रुपये का। फिर बाद में मैं बैठ गया दूसरे सेटअप के लिए। ऐसे नहीं कि अपन अब रेवेज ट्रेडिंग लेना शुरू कर दे कि यहाँ पे अपना मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हम पुट बाय कर ले वगैरह, तो वो चीज़ें गलत हो जाती है ट्रेडर्स। आपको रेवेज ट्रेडिंग वगैरह करनी नहीं है। और फिर बाद में क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे और सेटअप बना। वो सेटअप था ट्रेडर्स ये वाला सेटअप, इन द सेंस कि यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिस सपोर्ट को निफ्टी ने एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट किया। और जैसे ही, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, और जैसे ही इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया वैसे हमें लेनी थी एंट्री, लेनी थी ट्रेडर्स, मैंने ली नहीं। इसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा और अगर ली होती तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे अपना लॉस भी कवर होता और प्रॉफिट में बैठते हम। तो कि पहला जो सेटअप बना वो हो गया फॉल्स हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर, और दूसरा सेटअप जो सपोर्ट पे था वो सपोर्ट ब्रेकडाउन के ऊपर वो एकदम परफेक्ट बैठा था। लेकिन वहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली। क्यों ट्रेडर्स? क्योंकि यहाँ पे जब मैं जब ये वाला सेटअप बन रहा था, जब ये वाला सपोर्ट जोन तैयार हो रहा था, उस टाइम पे हमारे घर पे कोई आ गए थे, तो उस हिसाब से मेरे को बाहर जाना पड़ा और यहाँ पे ही हमसे एंट्री मिस हो गई हमारी। और एंट्री मिस होने के बाद भी ट्रेडर्स बात हो कि वो है कि हमें मिस होने के बाद में चलती गाड़ी के अंदर चढ़ना नहीं है, हमें दिमाग में रखनी चीज़ें। पहले मेरे साथ बहुत बार ये चीज़ें होती थी कि अपना ट्रेड मिस हो गया, उसके बाद भी मैं एंट्री ट्रेड में घुसने की ट्राई करता था। लेकिन हमें अब वो चीज़ें सुधारनी है और मैं उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी ऐसे चलती गाड़ी के ऊपर कभी ना चढ़ा करिए। फिर बाद में क्या हुआ कि हमसे ये वाली एंट्री मिस हो गई, तो फिर बाद में हम अब कुछ कर नहीं सकते। मैं समवेयर अराउंड इस वाली कैंडल के अराउंड यहाँ पे वापस आया, मार्केट के ऊपर बैठा मैं, तब मेरे को दिखा कि नहीं अब तो ये मिस हो चुकी है गाड़ी अपनी, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 पॉइंट की मोमेंटम निफ्टी कर चुका है, ऑप्शन भी लगभग 10 पॉइंट बढ़ चुका था निफ्टी का। फिर बाद में क्या हुआ ट्रेडर्स की यहाँ पे, अगर हम अब इसको मैं लगाता हूँ, मैं सारी चीज़ों को उठा देता हूँ। फिर बाद में मेरे को 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक पैटर्न दिखा यहाँ पे निफ्टी के अंदर। तो क्या हुआ ट्रेडर्स की निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, जिस सपोर्ट को निफ्टी ने एक बार, दो बार और तीन बार टेस्ट किया। और जैसे ही ट्रेडर्स इस वाली कि यहाँ पे ये वाली कैंडल ब्रेक कर चुकी थी जब मैंने इस सपोर्ट को देखा था, फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे समवेयर अराउंड इस टाइम पे मैंने 5 मिनट पे देखा निफ्टी के चार्ट को। अब देखिए ट्रेडर्स इस वाली कैंडल को आप ध्यान से, इस वाली कैंडल में क्या हुआ कि ये बहुत बड़ी सी कैंडल बनी अपसाइड की तरफ, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे इसको बहुत तगड़ा सा एक रिजेक्शन फेस करना पड़ा। कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो चुके थे इसके ऊपर, कि सपोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश की निफ्टी ने, लेकिन उसको सेलर्स ने नीचे ले आए। अब जैसे ही ये वाली वीक वाली कैंडल बनी तो फिर बाद में मैं एक रेड कैंडल की वेट कर रहा था। तो समवेयर अराउंड इस वाली कैंडल के अराउंड जब ये रेड बनने की ट्राई कर ही रही थी कैंडल, तो मैंने वहाँ पे ले ली एंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी छोटी, अब देखिए आप, मैंने बाइंग प्राइस कितनी थी 23 रुपये के अराउंड, और मैं निकला कहाँ पे 27 रुपये के अराउंड 4 पॉइंट लेके। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मैं इतनी छोटी पुट के अंदर घुसा हूँ। इसका पीछे का ट्रेडर रीज़न ये था कि अगर मैं यहाँ पे एटीएम वाली पुट या फिर इन द मनी वाली पुट के अंदर में घुसता तो फिर हमें क्या होता कि यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है ट्रेडर्स। 5 मिनट पे जो भी पैटर्न वगैरह बनता है, ब्रेकडाउन वगैरह, तो उसमें क्या हमें एसएल बढ़ा रखना पड़ता है। तो क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पे एसएल, अगर देखे अगर मेरी यहाँ पे एंट्री होती है तो मेरे को एसएल समवेयर ऑन इस कैंडल के हाई के ऊपर रखना पड़ता है एक टाइप से देखे तो, कि 5 मिनट का है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो जल्दी से मेल्ट डाउन होता।
तो मेरे को लगा कि अगर यहाँ से ये वीक बनी और यहाँ से मोमेंटम आनी होगी तो वो नीचे एक साइड में आ जाएगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि आउट ऑफ द मनी जाके, मतलब किसी दो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी जाके मैं बाय कर लेता हूँ पुट को। तो मैंने क्या किया कि 2 स्ट्राइक प्राइस बाहर गया मैं, मतलब उस टाइम पे एटीएम चल रही थी ये 650 वाली और पुट, और मैंने बाय कौन सी की है 550 वाली, मतलब कि 2 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी जाके मैंने बाय किया। फिर आपने क्या हुआ ट्रेडर्स की, यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल मतलब कि ये फास्ट बनी थी एक टाइप से। तो जैसे ही ये वाली कैंडल बनी तो उसमें हमें 4 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाने लगा इस वाली पुट के अंदर। तो वहाँ से मैं उस 4 पॉइंट के प्रॉफिट को लेके हो गया एग्जिट। तो यही रीज़न था ट्रेडर्स की मैंने इतनी छोटी पुट के अंदर आज बाइंग की सेकंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट मतलब अगर हम एटीएम या इन द मनी जाते तो फिर हमारे यहाँ पे क्या है एसएल की संभावना बढ़ जाती। वो तो चलिए ठीक है, ये एकदम से नीचे आ गया, लेकिन क्या होता अगर यहाँ पे थोड़ी साइडवेज विकेट तो हमें थीटा डीके का भी थोड़ा लॉस होता। उस हिसाब से मैंने सोचा कि अब मतलब 20 रुपये, इसमें क्या होता है कि ट्रेडर्स आपको चाहिए फास्ट मोमेंटम। जब आपको लगे कि फास्ट मोमेंटम हो सकता है तभी आपको वो लेना चाहिए और थोड़ा लंबा मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे क्या लंबा मोमेंटम तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फास्ट मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे जैसे मेरे को 200 रुपये का प्रॉफिट दिखा तो वहाँ पे मैं हो गया एग्जिट लिमिट ऑर्डर डाल के। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो। और मैं मतलब कि आज के ट्रेड से हमें क्या सीख मिली, एक टाइप से देखें तो अगर हम, तो हमें ये सीख मिली कि हमारा जो भी सेटअप बन रहा है ट्रेडर्स, मतलब कि जैसे हमारा सेटअप बनने के बाद अगर हम वहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, जैसे कि ये वाला सेटअप था हमारा, इसमें हम एंट्री नहीं ले पाए, तो हमें यहाँ पे चलती गाड़ी के अंदर चढ़ना नहीं है। सीधी बात यहाँ पे ये है, हमें वेट करना है दूसरे सेटअप का। अगर वो सेटअप मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मार्केट आज ही मतलब कल भी है परसों भी है, मार्केट खुला ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा कैपिटल साफ हो गया तो फिर हमारी साइकोलॉजी पूरी तरह से इफेक्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेडर्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद ट्रेडर्स।